गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार आज की इस वीडियो क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास से पहले हम वीडियो क्लास से पहले इस अध्याय के कुछ बिंदुओं पर जैसे जनसंख्या वितरण एवं घनत्व और जनसंख्या वितरण एवं घनत्व कि जो बढ़ने या वृद्धि का जो कारण है या असमान वितरण का जो प्रमुख कारण है उनके बारे में और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं यह पिछली क्लास या पिछली वीडियोज में हम देख चुके हैं। आज हम यह जानेंगे कि विश्व जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियां रही है, उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही विश्व की जनसंख्या में परिवर्तन आया है। जैसे वर्तमान समय पर लगभग वर्तमान समय पर विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है। 700 करोड़ है, जबकि ईसा के जन्म के समय, जिसे हम प्रथम शताब्दी कहते हैं, ईसा के जन्म के समय से शताब्दी या ईसवी सन की प्रारंभ शुरुआत मानी जाती है। तो प्रथम शताब्दी तक जनसंख्या लगभग 30 लाख थी। लगभग 30 लाख जनसंख्या थी। इसी आधार पर आगे समय देखते हैं। लगभग 1750 के समय जनसंख्या बढ़कर 55 करोड़ के आसपास हो गई। तो ये चेंजेस देख रहे हैं। वर्तमान समय में लगभग 700 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। ईसा का जो जन्म हुआ था, जहाँ से हम प्रथम शताब्दी की गणना करते हैं, तो समय की जब शुरुआत हुई थी उस समय के आसपास जनसंख्या लगभग 30 लाख के समथिंग थी। और 1750 का जब समय था तो सन 1750 में यह जनसंख्या बढ़कर विश्व जनसंख्या 55 करोड़ के आसपास हो गई। तो इन चीज़ों में समय के साथ कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ प्रवृत्तियां बदली है। उन प्रवृत्तियों के कारण ही यह जनसंख्या में इतनी वृद्धि और इतना परिवर्तन आ रहा है। अब यह परिवर्तन क्यों है? ईसा के जन्म के समय या प्रथम शताब्दी से पहले का जो समय था, उस वक्त मानव के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी थी, पर्याप्त प्रौद्योगिकी की कमी थी। मानव जंगलों में निवास करता था और साधारण तौर पर शिकार, संग्रहण एवं खाद्य संग्रहण के माध्यम से अपना जीवन यापन करता था। उस समय उसके पास जीवन जीने का ना तो उचित ढंग था और ना ही इतनी प्रौद्योगिकी थी। इस वजह से उस समय पर जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ही निम्न थी। किंतु धीरे धीरे समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन होता गया और लगभग जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रवृत्ति देखी जाती है वह 16वीं एवं 17वीं जो सदी है, 16वीं और 17वीं जो सदी है, उस 16वीं और 17वीं सदी में विश्व व्यापार 16वीं और 17वीं सदी से जनसंख्या में निरंतर बढ़त दर्ज हो रही है। सदी में विश्व व्यापार
व्यापार ने जनसंख्या विश्व व्यापार ने जनसंख्या वृद्धि के लिए एक मंच प्रदान कर दिया। विश्व में 16वीं और 17वीं शताब्दी तक जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वह बहुत ही कम थी। उस कम वृद्धि दर से जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, किंतु 16वीं और 17वीं शताब्दी में विश्व व्यापार में बढ़त दर्ज हुई। लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने लगे और एक देश से दूसरे देश में व्यापार होने के कारण लोगों को आसानी से खाद्य सामग्री की आपूर्ति, जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति और एक देश की जो प्रौद्योगिकी है वह प्रौद्योगिकी दूसरे देश में पहुंचने लग गई। तो इस आधार पर खाद्य सामग्री की उचित पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं की उचित पहुंच और प्रौद्योगिकी एक दूसरे देश से दूसरे देश में पहुंचने के कारण जनसंख्या का जो जीवन है, सामान्य जनजीवन है, वह सुलभ हो गया और जनसंख्या वृद्धि के लिए एक मंच तैयार हुआ। इस मंच के कारण ही लगभग 1750 तक का जो समय था वहाँ पर जनसंख्या बढ़कर 55 करोड़ हो गई। यहाँ तक फिर भी ठीक था, लेकिन 18वीं जो शताब्दी है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। आप सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य था मशीनों का निर्माण और लोहे का भरपूर उपयोग प्रारंभ होने लग गया। लोहे का भरपूर उपयोग करके लोग बड़ी बड़ी मशीनें बनाने लग गए थे और इन मशीनों के विकास के साथ ही मानव श्रम कम हो गया और मानव श्रम के स्थान पर मशीनों ने मानव श्रम का स्थान ले लिया। तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति एवं प्रौद्योगिकी विकास ने जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बना दी। 16वीं 17वीं शताब्दी ने तीव्र जनसंख्या वृद्धि को एक मंच प्रदान किया था और उसके बाद 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया और मानव का जीवन और भी ज़्यादा आरामदायक और सुलभ हो गया। इस वजह से औद्योगिक क्रांति और प्रौद्योगिकी विकास ने जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्रिएट कर दी। आज विश्व की जनसंख्या जो है वह लगभग, आज हम देखते हैं विश्व की जो जनसंख्या है वह लगभग विश्व की जो जनसंख्या है वह जनसंख्या लगभग 500 वर्षों में 10 गुना 500 वर्षों में 10 गुना बढ़ गई, 10 गुना हो गई एवं अकेले 20वीं शताब्दी में केवल 20वीं शताब्दी में जो जनसंख्या है वह 20वीं शताब्दी में विश्व जनसंख्या में 4 गुना बढ़त दर्ज हुई है।
इस आधार पर देखते हैं जहां जनसंख्या को 10 गुना होने में 500 वर्षों का समय लगा है, वहीं पर केवल एक अकेले 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में 4 गुना की बढ़त हुई है। और यह जो बढ़त है, इस बढ़त का आंकड़ा यह कहता है कि विश्व में जो प्रतिवर्ष है वह विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़, विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। यह जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है कि विश्व में लगभग प्रतिवर्ष 8 करोड़ नए लोग हमारी पुरानी जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। लगभग 8 करोड़ जनसंख्या है या बच्चों का जन्म है विश्व में होता है। तो ये इतना जो जनसंख्या में बढ़त है वह यह दिखाता है कि विश्व में आज भी जन्म दर उच्च है। आज भी विश्व में उच्च जन्म दर है। उच्च जन्म दर के कारण यह जनसंख्या वृद्धि निरंतर दर्ज की जा रही है। जो आगे आपकी बुक में जो तालिका दी हुई है, जनसंख्या के दोगुने होने का जो समय दिया हुआ है और जो 2-3 चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों के आधार पर हम देखते हैं विश्व की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में, जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र में हम देखते हैं विश्व की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को 1 अरब जनसंख्या से 2 अरब जनसंख्या होने में लगभग 100 वर्षों का समय लगा। 1 अरब से 2 अरब जनसंख्या होने में लगभग 100 वर्षों का समय लगा। उसके बाद का जो समय देखते हैं उस समय में 2 अरब जनसंख्या को 3 अरब होने में लगभग 30 वर्ष का समय लगा। जहां पर ये जनसंख्या 1 अरब से 2 अरब यानी 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्षों का समय लगा, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं उसी जनसंख्या को 1 अरब बढ़ने में मात्र 30 वर्ष का समय लगा है। मात्र 30 वर्ष का समय लगा है। और उसी जनसंख्या को 3 अरब से 4 अरब पहुंचने में 15 वर्ष, 3 अरब से जो विश्व की जनसंख्या है उस जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे। 100 वर्षों का समय लगा। वहीं उसी जनसंख्या को 2 अरब से 3 अरब होने में
मात्र 30 वर्ष एवं 3 अरब से 4 अरब होने में मात्र 15 वर्ष का समय लग रहा है। 15 वर्ष का समय लग रहा है। इस आधार पर प्रति 12 वर्षों के अंतराल में एक अरब जनसंख्या बढ़कर 2011 तक 7 अरब हो गई है। इसी बढ़ती जनसंख्या दर से अगले 12 वर्षों के अंतराल में विश्व जनसंख्या बढ़कर 2011 तक लगभग 2011 तक जनसंख्या बढ़कर लगभग 700 करोड़ या 7 अरब तक पहुंच गई है। जहां पर जनसंख्या को 100 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्षों का समय लगा, आने वाले समय में आगे के समय में उसी 100 अरब की जनसंख्या बढ़ने में मात्र 30 वर्ष, और फिर और आगे का समय देखते हैं तो 100 अरब जनसंख्या बढ़ने में 15 वर्ष, और उसके बाद के समय में लगभग 12 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या बढ़ रही है। और इस जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या बढ़ते हुए वर्तमान 2011 में 7 अरब के आसपास जनसंख्या पहुंच गई है। इस सारणी के आधार पर हम यह देखते हैं कि इस सारणी में जनसंख्या के द्विगुणित या जनसंख्या के 100 अरब बढ़ने में या दुगना होने में जो समय लग रहा है वह समय निरंतर कम होता जा रहा है। इस आधार पर विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। उस आधार पर कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आ रही है। विश्व के जो विभिन्न भाग है, विश्व के विभिन्न भागों की तुलना, जो जनसंख्या वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने से पता चलता है विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि विश्व की प्रमुख देश से या विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने से पता चलता है कि विश्व के जो विकसित देश है, विश्व के विकसित देशों की तुलना में विकासशील जो देश है, विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र रही है। यह देखने से विश्व के विभिन्न देशों की जो जनसंख्या वृद्धि की हम तुलना करते हैं तो उस तुलना से हमें पता चलता है कि विश्व के जो विकसित देश है उन विकसित देशों में वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत ही कम
हो गई है, यानी उन्होंने अपने जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर लिया है। किंतु आज भी विश्व के जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र गति से बढ़ी हुई है। इसका प्रमुख कारण है कि जो विकासशील देश है वह अपने स्थान पर रहने वाली जनसंख्या को ही अपना संसाधन मानते हैं और उस बढ़ी हुई जनसंख्या से वह अपना विकास करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर श्रम सस्ता होगा। तो श्रम साध्य कार्य करने के लिए वह विकासशील देशों में निरंतर जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, जबकि विकसित देशों में बढ़ी हुई जनसंख्या के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने पर जोर दिया जाता है और वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रित की जा रही है। तो अब यह सब जो जनसंख्या के परिवर्तन की जो दर है, समय में जो परिवर्तन आ रहा है, इसका प्रमुख कारण है प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी विकास प्रमुख रूप से है। प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिक आविष्कार किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर को सहायता कर रहे हैं, यह हम देखते हैं। औद्योगिक क्रांति जो थी, औद्योगिक क्रांति के समय भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, हुआ। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। इस भाप के इंजन के आविष्कार से परिवहन के साधनों का विकास हुआ। तो परिवहन के साधनों का विकास भाप के इंजन के विकास के साथ हुआ। परिवहन के साधनों का विकास हुआ और परिवहन के साधनों का विकास हुआ तो इससे आवागमन, कृषि एवं उद्योगों का विकास हुआ। क्योंकि परिवहन के साधनों का विकास हुआ तो हम कृषि से जुड़ी हुई उपज को किसी दूसरे स्थान पर आसानी से बेच सकते हैं, दूसरे स्थान से कोई भी माल सामान लेकर आसानी से आ सकते हैं। वही उद्योगों का जो तैयार माल है वह आसानी से दूसरे शहरों में बेचा जा सकता है और दूर स्थान पर स्थित कच्चा माल है आसानी से ला सकते हैं। तो परिवहन के साधनों के विकास के साथ आवागमन, कृषि एवं उद्योगों का विकास हुआ और इन सब का विकास होने के कारण जनसंख्या को आसानी से खाद्य सामग्री मिलने लगी, तो नतीजा हुआ जनसंख्या वृद्धि। दूसरी चीज देखते हैं, प्रौद्योगिकी विकास से ही जब चिकित्सा सुविधा बढ़ी, तो चिकित्सा सुविधा के बढ़ने के कारण जहां मृत्यु दर कम हुई, मृत्यु दर में कमी आई। जहां पहले लोग साधारण छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे, तो चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होने के कारण लोगों को कई संक्रामक बीमारियों का टीकाकरण होने लग गया और उन टीकाकरण के कारण महामारियों के कारण जो मृत्यु दर अधिक थी उस मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हुई और उस गिरावट दर्ज होने के कारण मृत्यु दर में तो गिरावट हो गई, लेकिन जन्म दर यथावत बनी रही और लोगों को स्वस्थ जीवन प्राप्त होने लगा। तो इस वजह से भी विश्व में जो जनसंख्या है वह निरंतर बढ़ रही है। तो ये थी विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अगला जो अध्याय, अगली जो वीडियो क्लास होगी, उस वीडियो क्लास में हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। उस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है और इसका इस्तेमाल जनसंख्या अध्ययन के लिए या जनसंख्या वितरण, घनत्व या वृद्धि किसी स्थान की, उसके अध्ययन में उस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को क्यों और किस प्रकार से काम में लिया जाता है और यह सिद्धांत किसने दिया था,
इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अगले अध्याय में, और जन्म वृद्धि से क्या क्या नुकसान होते हैं उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।